नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये है राजस्थान जीके का टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे जो राजस्थान जीके में पूछे गए आपके जो प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में। तो आज का सबसे पहला जीके का प्रश्न जो है, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। पचपदरा जो है बाड़मेर में है। अब इसके बारे में जो कुछ कथन दिए गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, यह एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही है। इसमें एचपीसीएल का 80% और 20% हिस्सा है, तो ये गलत दिया गया है। अब कितना हिस्सा है इसका? 80-20 का जो रेशियो ना हो करके इसका जो है 74-26 का इनका रेशियो है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। तो राजस्थान का इसमें 26%, एचपीसीएल का इसमें 74% है। अगला प्रश्न, अगला जो इसमें दिया गया है, इसकी परियोजना लागत जो है 43,129 करोड़ रुपए है। चौथा जो इसमें दिया गया है, यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि है। तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना ही रही है, क्योंकि 2015 में जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो है बन चुका है। तो ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना हम कहें। और ये जो शुरू हुई थी 2012 से, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से शुरू हुई और 2017 तक इसका समय जो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो भूमि सुधार में रूप माना जाए तो भू जोतों की सीमा का निर्धारण करना एक भूमि सुधार का रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। तो इसमें वृहद उद्योगों के लिए है कि विद्युत की आपूर्ति कमी और अनिश्चितता होगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बाधा यही रहेगी उद्योगों के लिए, वृहद उद्योगों के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु गौ प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो गोपाल। राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट जो है प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर का प्रसिद्ध है, काफी बार पूछा जाता है ये। और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा है, ये भी आप ध्यान रखें। सांगानेर प्रिंट जो जयपुर में है। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कोर्स जो है रीट लेवल फर्स्ट के लिए शुरू हो रहा है 28 सितंबर से। तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चूज़ भी कर सकते हैं आपको जो भी लैंग्वेज लेनी है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनको छोड़ करके आप जो दूसरी लैंग्वेज लेंगे वो दोनों सेम नहीं होगी। तो इसको लेकर के जो आपका कंप्लीट कोर्स है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी बेहतरीन करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपके राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स हैं जिनके साथ आप अपना रीट का जो कोर्स कंप्लीट करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर संगीता पारीवाल जी जो आपको पढ़ाएंगी संस्कृत, शबलू सर जो हैं आपके लिए सीडीपी पढ़ाएंगे, और गोविंद राम सैनी जी यहाँ पर पढ़ाएंगे ईवीएस, और ज्योति जिंदल मैम जो हैं जनरल इंग्लिश के लिए हैं, मोहम्मद रिजवान जी जो हैं उर्दू के लिए हैं, और मानव शर्मा सर जो हैं आपके हिंदी के लिए आपके एडुकेटर रहेंगे इसमें। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो HYV बीजों का प्रयोग करना। दूसरा इसमें जो दिया गया है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना कम करना, जो कि यहाँ पर गलत है। तीसरा, सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना, सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना। तो यहाँ पर जो नहीं है इससे संबंधित तो वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो ये घटने को लेकर नहीं था, बढ़ावा देने को लेकर था। अगला प्रश्न है, राजस्थान एक ऐसा
एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को कहते हैं राजमेल। इनमें से कथन जो है रूडा के बारे में सही नहीं है। तो रूडा की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो फुल फॉर्म के बाद आप ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल इसको सही कर पाएंगे। तो ये आपकी रूरल नॉन फार्म डेवलपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। और जो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1955 में, जो कि आपका इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है, नवंबर 55 नहीं 95 में ये स्थापना इसकी हुई थी। दूसरा यहाँ पर जैसे रूरल की बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई है। और यहाँ पर दूसरे जो स्टेटमेंट दिया गया है शहरी क्षेत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो बिल्कुल आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है शहरी क्षेत्रों की। तीसरा यहाँ पर है ये 3 क्षेत्रों उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊन, लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। इसने ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेर, बगरू जो हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग जैसे शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण जो है प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र ना होकर के यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र जो होने चाहिए। निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन राजसिको की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजसिको की स्थापना जो हुई थी 1961 में। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। तो एडीबी द्वारा, एशियन विकास बैंक द्वारा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1955 में। राजस्थान में वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? 10,311। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तापीय से। सत्रह 18 में राजस्थान का स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल घरेलू उत्पाद था तो 6,41,940 करोड़ रुपए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत 2016-17 में कितने ग्रामीणों का विद्युतीकरण हो गया था? ये आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है इस पेपर का, आईईओ का ये पेपर है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। 261। राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं, और 12वीं जो अंतिम रही है 2012 से 2017 तक। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक कितने सार्वजनिक निजी साझेदारी द्वारा संचालित परियोजनाएं पूर्ण हो गई? तो कितनी यहाँ पर पूर्ण हुई है 2017 तक? तो ये भी आपका करंट रिलेटेड ही क्वेश्चन आप मान सकते हैं। 153। अगला है 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा। करंट का है लेकिन ये काम का प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर है जयपुर में। अठारह के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो बिजोलिया के जागीरदार थे परमार। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 1897 से। गिरी सुमेल का युद्ध जो है लड़ा गया था, तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच, और राव मालदेव के जो सेनापति रहे हैं जिता और कुंपा। 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारी सभा की स्थापना हुई?
उदयपुर में। निम्न में से कौन से वंश की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं है? तो ये अग्निकुंड से ना होकर के सूर्यवंशी कह सकते हैं। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला, ये जो जलदुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। तो ये कुछ एक प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। जो भी आपका स्कोर आया है वो आप जरूर शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो आपका अनअकैडमी पर रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो कोर्स है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 28 सितंबर से। और ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।